अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म्स को। दिस द लास्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम नाम देते हैं एंजियोस्पर्म्स। इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहला फीचर है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट है, इनको हम नाम देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो ये एंजियोस्पर्म्स है, अगर एंजियोस्पर्म्स को देखा जाए, इसके अंदर दो वर्ड्स है। नंबर वन एंजियोस, नंबर सेकंड स्पर्मा। ये जो एंजियोस है, एंजियोस मीन्स एनक्लोज्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स और सीड। यानी पहला फीचर है कि इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। सेकंड फीचर है कि इनमें सीड्स भी प्रेजेंट है, लेकिन जो इनमें सीड्स प्रेजेंट है वो सीड्स एनक्लोज्ड है, वो सीड्स कवर्ड है। वो कहाँ पे कवर्ड है? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होते हैं सीड्स। तो बनता है ओव्यूल से, ओव्यूल से सीड बनता है। द ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। यह हम कहेंगे एंजियोस्पर्म की जो प्लांट्स हैं इनमें सीड्स कवर्ड है, इनमें सीड्स कवर्ड है। लेकिन सीड का कहाँ से बनता है? सीड कौन बनाता है? सीड इज बीन फॉर्म्ड बाय द ओव्यूल। ओव्यूल सीड बनाता है। ये ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इनके ओवरी में प्रेजेंट होता है। जब ओव्यूल ने सीड को बनाया, ये ओवरी के अंदर है, फिर लास्ट बाद में ओवरी फ्रूट बनाती है। तो ये सीड कवर्ड रहता है ओवरी के अंदर। इस सीड को कवर करता है ओवरी। इसीलिए एंजियोस्पर्मिक दीज आर द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर कवर्ड। दे आर कवर्ड बाय द ओवरी और द सीड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओव्यूल्स एंड द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ये ओवरी के अंदर होते हैं, इसलिए इनको ओवरी कवर करती है। तो दो फीचर्स है, एक तो इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, सेकंड फीचर है कि इनमें ओव्यूल्स से सीड बनता है। लेकिन ये ओव्यूल्स जो इनमें सीड्स होते हैं, द सीड्स आर एनक्लोज्ड, दे आर एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। इन एंजियोस्पर्म्स में अगर देखा जाए, सबसे जो छोटा एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, दैट इज वुल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया। सबसे जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म इज बेनियन ट्री। सबसे जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज इक्लिप्टस। जो मैरीन एंजियोस्पर्म है, मैरीन एंजियोस्पर्म इज ज़ूस्टॉ। एंजियोस्पर्म्स में अगर देखा जाए, सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म है दैट इज वुल्फिया। सबसे लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्म है दैट इज बेनियन ट्री। सबसे टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है दैट इज इक्लिप्टस। और जो इनमें मैरीन एंजियोस्पर्म है, मैरीन एंजियोस्पर्म इज ज़ूस्टॉ। इन्हीं एंजियोस्पर्म्स में अगर एंजियोस्पर्म्स को हम देखेंगे, ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है या ये जो ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स है, these angiosperms, this group is the most dominant group. अगर एंजियोस्पर्म्स को देखेंगे हम, प्लांट किंगडम में ये सबसे डोमिनेंट ग्रुप है। और इसके अंदर जो प्लांट्स है, इसके अंदर प्लांट्स जो इंक्लूड होते हैं, दीज आर एडवांस्ड प्लांट्स। अगर हम देखेंगे प्लांट किंगडम में, एल्गी को हम लेंगे, ब्रायोफाइट्स को लेंगे, टेरिडोफाइट्स को लेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को लेंगे, सबसे जो एडवांस्ड प्लांट्स है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है। और ये डोमिनेंट ग्रुप माना जाता है प्लांट किंगडम में। और अगर इन एंजियोस्पर्म्स को हम देखेंगे तो देयर आर नियर अबाउट 2,50,000 स्पीशीज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जिनमें से 2 लाख स्पीशीज डाइकॉट्स है और 50,000 स्पीशीज मोनोकॉट्स है। ये डोमिनेंट ग्रुप है प्लांट किंगडम में। इसके अंदर जो प्लांट्स है वो एडवांस्ड प्लांट्स है। देयर आर नियर अबाउट 2,50,000 स्पीशीज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। लेकिन ये 2,50,000 स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में से 2 लाख स्पीशीज आर द डाइकॉट्स एंड 50,000 आर मोनोकॉट्स, बेस्ड ऑन द हैबिटेट।
अगर हम हैबिटेट के बुनियाद पे देखेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं। These may be hydrophytes, these may be xerophytes, they may be mesophytes, they may be holophytes, they may be sometimes parasitic as well. Based on the habitat, एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच आर एक्वेटिक, विच आर प्रेजेंट इन वाटर। जो एक्वेटिक है, जो वाटर में प्रेजेंट है, तो ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स। दोज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट्स, जो डेजर्ट्स में प्रेजेंट होंगे, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डेजर्ट्स में प्रेजेंट होंगे, डेजर्ट कंडीशन, ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे या डेजर्ट्स में, उनको हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। इसी तरह मीजोफाइट्स ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जो प्रेजेंट होंगे उन वाले प्लेसेस में न तो वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होगी, न तो वहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर होगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम नाम देते हैं ज़ीरोफाइट्स। और दोज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्ट एरियाज और सॉल्ट कंडीशंस, इनको हम नाम देते हैं हॉलोफाइट्स। अगर ये एक्वेटिक होंगे तो हाइड्रोफाइट्स, अगर ये डेजर्ट्स में होंगे तो ज़ीरोफिटिक होंगे। मीजोफाइट्स ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होंगे विच आर प्रेजेंट इन प्लेसेस वेयर देयर इज नीदर स्कार्सिटी ऑफ वाटर नॉर देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर। हॉलोफाइट्स जो सॉल्ट कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। इसी तरह अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन या ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, angiospermic plants may be annuals, they may be biannuals, they may be perennials, they may be ephemerals। एंजियोस्पर्मिक के प्लांट्स ऑन द बेस ऑफ लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल एनुअल्स हो सकते हैं, बायनुअल्स हो सकते हैं, पेरिनियल्स हो सकते हैं और एफिमेरल्स हो सकते हैं। जो ये एनुअल प्लांट्स है या ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। दोज एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स which will complete their life cycle, that means the vegetative phase and reproductive phase एक ही सीजन में कंप्लीट करेंगे या फ्यू मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, इनको हम नाम देते हैं एनुअल्स। फॉर एग्जांपल राइस है, फॉर एग्जांपल पी है, these are the annual plants। और सेकंड है बायनुअल प्लांट्स, दोज प्लांट्स which will come, those angiospermic plants which will complete their life cycle in 2 seasons। जो 2 सीजन्स में लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे उनको हम नाम देंगे बायनुअल्स। एक सीजन में ये वेजिटेटिव फेज दिखाते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, सेकंड में ये फ्लावरिंग होती है, ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है इनका। फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेट को देखेंगे, रेडिश को देखेंगे, दीज आर द बायनुअल प्लांट्स। इसी तरह पेरिनियल्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन्स, जब ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे मोर देन 2 सीजन्स में, उनको हम नाम देते हैं पेरिनियल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो को देखेंगे, ये पेरिनियल है। और एफिमेरल्स मीन्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ओनली इन फ्यू वीक्स, ये फ्यू वीक्स तक रहते हैं। यानी जब ये लाइफ साइकिल दिखाएंगे, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं फ्यू वीक्स में। इनका ये ग्रोइंग सीजन जो होता है, ग्रोइंग सीजन इनका शॉर्ट होता है, दे हैव शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, इनमें ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अरेबिडोप्सिस को देखेंगे, स्पीशीज ऑफ अरेबिडोप्सिस, इस अरेबिडोप्सिस का इट रिमेन्स फॉर 20 to 28 डेज। इसका जो लाइफ साइकिल है ये 20 to 28 डेज तक रहता है, तो ये एफिमेरल है। वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल these angiospermic plants may be annuals, biannuals, perennials, ephemerals। अगर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे ओनली इन 1 सीजन, फॉर एग्जांपल राइस है तो एनुअल बनेगा। अगर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे 2 सीजन्स में, फॉर एग्जांपल कैरेट। अगर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे 2 से ज़्यादा सीजन्स में, फॉर एग्जांपल मैंगो। अगर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे फ्यू वीक्स के लिए रहेंगे, ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होगा, फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस
it remains for 20 to 28 days. It is on the basis of life cycle या लाइफ स्पैन, क्योंकि इन एंजियोस्पर्मिक की जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफिटिक होती है और वो डिप्लॉयड होती है। और हमने बोला कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसका मतलब है इनमें फ्लावर्स प्रेजेंट है, दे कंटेन द फ्लावर्स। और जो इनमें ये फ्लावर, या हम कहेंगे फ्लावर इनमें प्रेजेंट है, ये फ्लावर इनमें बनता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रेजेंट है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें बनता है। जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, देन इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फिर हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हमने डिटेल में ऑलरेडी फ्लावर पढ़ा है, फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है प्रेजेंट। यहाँ पे हमें वो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें डायरेक्टली फ्लावर पे आना है कि फ्लावर कैसे हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो इनमें ये फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 वर्ल्स, और वी कैन से 4 एपेंडेजेस। इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 वर्ल्स, और वी कैन से 4 एपेंडेजेस। The first appendage, those are called sepals. Second, those are called petals. Third, that is called androecium. And the fourth, that is called gynoecium. यानी 4 whorls होंगे present. Sepals or collection of sepals, that is called calyx. Collection of petals, that is called corolla. And the androecium and the gynoecium, this is the male reproductive part of a flower, and this is the female reproductive part of a flower. तो एक फ्लावर के अंदर 4 whorls प्रेजेंट होते हैं, sepals or calyx, petals or corolla, androecium and the gynoecium. These 2 whorls are the essential, non-essential whorls. These are non-essential whorls, and these 2 whorls are the essential whorls. These 2 whorls are essential whorls because they take part in the sexual reproduction. They don't take part in the sexual reproduction. These are the non-essential whorls. They perform other functions, but इस sexual reproduction में काम नहीं करते हैं डायरेक्टली। तो इन 2 whorls को हम नाम देते हैं नॉन एसेंशियल whorls, इन 2 को हम नाम देते हैं एसेंशियल whorls। तो अब हम देखेंगे ये जो एसेंशियल whorls है, मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है, हाउ दे हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा और फिर ये कैसे हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम पहला देखेंगे इसमें, दैट इज द मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोशियम किसका बना? ये बना है स्टैमेन्स का। इट इज मेड अप ऑफ स्टैमेन्स। तो जब हम इस स्टैमेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस स्टैमेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड द एंथर, फर्टाइल पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द फिलामेंट। इसको हम नाम देते हैं एंथर, और इस पार्ट को हम नाम देते हैं फिलामेंट। दिस इज द फर्टाइल पार्ट, दिस इज द स्टेराइल पार्ट। अगर एक एंथर के अंदर प्रेजेंट होंगे 2 लोब्स, 2 लोब्स, देन इट इज कॉल्ड डाइथीकस। अगर इसके अंदर एक ही लोब होगा, देन इट इज कॉल्ड मोनोथीकस। यानी anther having 2 lobes is called dithecus. Anther having a single lobe is called monothecus. जब हम डाइथीकस एंथर के अंदर सेक्शन काटेंगे, अंदर से देखेंगे कितने पोलन सैक्स है, इसमें 4 पोलन सैक्स होंगे। इसके अंदर देखेंगे कितने पोलन सैक्स है, इसमें 2 पोलन सैक्स होंगे प्रेजेंट। लेकिन फिर तो हम कहेंगे डाइथीकस एंथर के अंदर 4 पोलन सैक्स है, ये बनेगा टेट्रास्पोरेंजेट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजेट का मतलब है 4 पोलन सैक्स, एंड दिस विल बिकम बाइस्पोरेंजेट। वी कैन से a dithecus anther may be tetrasporangate having 4 pollen sacs, a monothecus anther may be bisporangate। तो एंड्रोशियम मेल पार्ट बना फ्लावर का,
ये बना है स्टैमिनस का। स्टैमिन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंथर होता है प्रेजेंट, फिलामेंट होता है प्रेजेंट। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट, फिलामेंट इज द स्टेराइल पार्ट। अगर एंथर के अंदर दो लोब्स होंगे तो डाइथीकस बनेगा, एक ही लोब होगा तो मोनोथीकस बनेगा। मोनोथीकस एंथर के अंदर दो ही पोलन सैक्स है, डाइथीकस एंथर के अंदर 4 पोलन सैक्स है। डाइथीकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, मोनोथीकस एंथर इज बाइस्पोरेंजिएट। तो इस एंथर के अंदर इस पोलन सैक जो इससे अंदर से पोलन सैक्स है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जब इनमें मियासिस होती है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। फिर तो पोलन ग्रेन्स बनते वो हैप्लॉइड होते हैं। यानी इसका मतलब है एंथर जो मेल पार्ट फ्लावर का होता है इसके अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं प्रेजेंट, पोलन सैक्स होते हैं, उनके अंदर पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब उनमें मियासिस होगी तो वहां से हमें बनेंगे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेटोफाइट जो है या पोलन ग्रेन जो है दिस इज बीन फॉर्मड बाय द एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम ने हमें मेल पार्ट बनाया, इसने हमें मेल दिस पोलन ग्रेन बनाया। अब हम देखेंगे जो इसका फीमेल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द गाइनोशियम। Gynoecium is the female part of the flower and gynoecium is made up of carpels or we can say pistils। एक gynoecium बना pistils का, एक gynoecium बना carpels का। और जो ये gynoecium होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप्ड होता है। इसमें प्रेजेंट होता है दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द स्टिग्मा। यहाँ से प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड द स्टाइल। यहाँ से बेसल पार्ट दिस इज कॉल्ड द ओवरी। ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, मीडियन पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्टाइल, बेसल पार्ट दैट इज कॉल्ड द ओवरी। लेकिन जो ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा इज द पोलन रिसेप्टिव सरफेस। इस स्टिग्मा को हम नाम देते हैं पोलन रिसेप्टिव सरफेस। क्यों हम इसको नाम देते हैं पोलन रिसेप्टिव सरफेस? क्योंकि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन एंथर ने बनाया, इसने पोलन ग्रेन को बनाया। इस पोलन ग्रेन को अब जाना है टुवर्ड्स द स्टिग्मा। यहाँ ये पोलन ग्रेन पहुंचेगा यहाँ, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पोलन रिसेप्टिव सरफेस। पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा स्टिग्मा। लेकिन ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। इसको हम नाम देते हैं इस प्रोसेस को दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of a flower that we call as pollination। लेकिन जो ये पॉलिनेशन होगी तो स्टिग्मा रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को, इसको हम कहते हैं पोलन रिसेप्टिव सरफेस। जब ये पोलन ग्रेन रिसीव करेगा उसके लिए एजेंसी लगती है, या तो इसके लिए एजेंसी लगेगा विंड, या तो वाटर, या तो इंसेक्ट्स, या तो बर्ड्स। अगर विंड से पॉलिनेशन हो जाएगी एनीमोफिली, अगर वाटर से पॉलिनेशन होगी हाइड्रोफिली, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगी एंटमोफिली। दैट मीन्स जो ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। लेकिन अगर ये विंड से हो जाएगी तो एनीमोफिली बनेगी, अगर ये वाटर से होगी तो हाइड्रोफिली बनेगी, अगर ये इंसेक्ट से होगी तो एंटमोफिली बनेगी। इसलिए हमने इसको नाम दिया पोलन रिसेप्टिव सरफेस। फिर सेकंड पार्ट दैट इज स्टाइल, स्टाइल पार्ट, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। फिर तो बेसल पार्ट होता है दैट इज द ओवरी। उस ओवरी के अंदर ही अब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट वी कॉल एज ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर बेसल सोलन पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। दैट मीन्स जो गाइनोशियम है इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट इज मेड अप ऑफ कार्पल्स और द पिस्टल्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, ये पोलन रिसेप्टिव सरफेस है। स्टाइल इज द मीडियन पार्ट विच कनेक्ट द स्टिग्मा एंड द ओवरी। Ovary is the basal part of the carpel or pistil which contains basal swollen part which contains the ovule। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। अब हम देखेंगे कि ये जो ओव्यूल है इस ओवरी के अंदर, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। जो ये ओव्यूल होता है, अगर हम इस ओव्यूल को बाहर निकालेंगे तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। हमने ओवरी से ओव्यूल को बाहर निकाला तो इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा।
इस ओव्यूल पे आउटर कवरिंग्स होते हैं, उन आउटर कवरिंग्स को हम नाम देते हैं दीज आउटर कवरिंग्स। दिस इज द आउटर वन कवरिंग, दिस इज सेकंड कवरिंग। इन कवरिंग्स को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड इंटीगमेंट्स। दिस इज द इंटीगमेंट, दीज आर द इंटीगमेंट्स, द कवरिंग्स। ये इंटीगमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर करेंगे, एक पॉइंट पे कवर नहीं करेंगे, दैट वी कॉल एज, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड माइक्रो। जो इस माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड चलाजा। दैट मीन्स ऊपर कवरिंग्स होते हैं, कवरिंग्स को हम नाम देते हैं, दोज कवरिंग्स आर कॉल्ड इंटीगमेंट्स। कवरिंग के अंदर, कवरिंग पूरे ओव्यूल को ये इंटीगमेंट्स कवर करेंगे, एक पॉइंट पे नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जो इसका अपोजिट साइड होता है दैट इज कॉल्ड द चलाजा। लेकिन जब हम देखेंगे इस इंटीगमेंट्स के अंदर क्या है, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो मैंने रेड से बनाया ये स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक, और इट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट। जो ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो सैक होती है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एग अपैरेटस। यहाँ से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर 3 सेल्स है, उसको हम नाम देते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस के अंदर 3 सेल्स होते हैं, एक तो एग होता है एग सेल, और साइड में 2 सेल्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सिनर्जिड्स। दैट मीन्स ये दोनों सिनर्जिड्स प्लस एग, दे विल फॉर्म एग अपैरेटस, एग अपैरेटस। फिर सेंटर पे और एक सेल होती है प्रेजेंट, जो सेल सेंटर पे प्रेजेंट होती है उस सेल को हम नाम देंगे, यहाँ पे सेल होगी दैट इज कॉल्ड सेंटर सेल। उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, इन 2 न्यूक्लियाई को हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ से 3 सेल्स और प्रेजेंट होंगे, इन 3 सेल्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। दैट मीन्स एंटीपोडल्स 3 है, एग अपैरेटस में 3 सेल्स प्रेजेंट है, एग प्लस 2 सिनर्जिड्स, सेंटर पे एक सेल प्रेजेंट है और इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई है। टोटल में 3 सेल्स, 3 हो गए 6, टोटल में 7 सेल्स है, दैट इज 7 सेल्ड। न्यूक्लियाई तो 3 3 6 हो गया 8, न्यूक्लियाई तो 8 है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट। यानी अगर हम एम्ब्रियो सैक देखेंगे, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक जो एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 7 सेल्स, 3 सेल्स यहाँ पे, 3 सेल्स यहाँ पे, एग प्लस 2 सिनर्जिड्स हो गए 3, एंटीपोडल्स 3, सेंटर पे एक सेल है, सेल्स तो 7 है लेकिन न्यूक्लियाई तो 8 है। ये नीट में क्वेश्चन आता है कि एम्ब्रियो सैक ऑफ, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियट। दैट मीन्स ये सारा स्ट्रक्चर तो ओव्यूल है, यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनसाइड द एम्ब्रियो, इनसाइड द ओवरी। तो हमने बोला कि जो ये स्टिग्मा होता है इट इज द पोलन रिसेप्टिव सरफेस। तो इस स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन आता है, ये पोलन ग्रेन डेवलप करता है पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट हो जाएगा स्टिग्मा पे तो ये पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। जब ये पोलन ट्यूब डेवलप करेगा तो पोलन ट्यूब स्टिग्मा के थ्रू जाएगा, फिर स्टाइल के थ्रू जाएगा, फिर ये पहुंचेगा, इट विल रीच टुवर्ड द एग और द ओव्यूल। इसको ओव्यूल के अंदर एंटर होना है। अब हम देखेंगे ये जो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, हाउ दे फ्यूज, ये कैसे फ्यूज करेंगे, और जब ये फ्यूजन दिखाएंगे तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसके बाद की स्ट्रक्चर वहां पे क्या बनेगा। जब ये पोलन ट्यूब, यानी अब इस पोलन ट्यूब के अंदर अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया, अब पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। जो ही ये पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द माइक्रोपाइल, ये एंटर हो जाएगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसको एग के साथ फ्यूज करना है, तो ये अपना कंटेंट्स डालता है यहाँ पे। इसने यहाँ पे अंदर से एम्ब्रियो सैक के अंदर अपने कंटेंट्स डाले। जब इसने अपने कंटेंट्स डाले, ये अपना कंटेंट जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स में ये अपना कंटेंट्स डालता है, दैट मीन्स मेल गैमेट्स 2। लेकिन जब उसने अपने कंटेंट्स डाले, फर्टिलाइजेशन यानी
आफ्टर एंटरिंग इनसाइड दिस एम्ब्रियो सैक, जब इस कंटेंट्स डालता है फिर बाद में क्या होता है, बाद में ये जो सिनर्जिड्स है ये सिनर्जिड खत्म हो जाता है, ये सिनर्जिड भी डिजेनरेट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये भी खत्म होता है, ये भी खत्म होता है, ये एंटीपोडल्स 3 भी खत्म हो जाते हैं, फिर ये सिनर्जिड्स 2 भी खत्म हो जाते हैं, फिर यहाँ पे बचता है खाली एग। अगर हम नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, ये नया स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे एग रहता है, बाहर ऊपर से तो इंटीगमेंट्स है, यहाँ पे एग रहता है, और जो ये पोलर न्यूक्लियस 2 है, ये पोलर न्यूक्लियस 2 फ्यूज हो जाते हैं, दे फॉर्म है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी अब सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बाहर निकाला इसलिए समझाने के लिए, अब सेकेंडरी न्यूक्लियस अंदर बचा, अब अंदर से एग बचा, और यहाँ से मेल गैमेट 2 है। इन 2 मेल गैमेट्स में से, जो ये 2 मेल गैमेट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, इन 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा, यानी यहाँ पे अब 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, इन 2 मेल गैमेट्स में से एग के साथ एक फ्यूज करेगा, और सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। जब ये मेल गैमेट, दैट मीन्स मेल गैमेट, ये हैप्लॉइड है, उसने फ्यूज किया एग के साथ, एग भी हैप्लॉइड है, तो वहां पे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट तो डिप्लॉइड है, यानी एक मेल गैमेट हैप्लॉइड है, ये मेल गैमेट फ्यूज हुआ एग के साथ, जब ये मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा, व्हेन इट फ्यूजेस विद द एग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट तो डिप्लॉइड है, इसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा, इसको हम नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, और इट इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ तो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और सेकंड मेल गैमेट जो है, दिस फर्स्ट मेल गैमेट, जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमेट हैप्लॉइड है, अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, n+2n, वहां पे हमें स्ट्रक्चर बनेगा पेन, दैट विल बी ट्रिप्लॉइड 3n। पेन का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होगी, जो सेकंड मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस को, वहां से हमें बनेगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल बी न्यूट्रिटियन फंक्शन, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो ये फर्टिलाइजेशन होगी, इसको हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। This fertilization is called vegetative, this fertilization is called generative fertilization। लेकिन यहाँ पे 3 न्यूक्लिय फ्यूज हुआ, मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें 2 न्यूक्लिय है, इसमें 1 न्यूक्लिय हो गए 3, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी नाम देते हैं, इसको हम दिस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी नाम देते हैं, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लिय फ्यूज होंगे, 3 न्यूक्लिय इसमें फ्यूज हुए, एक तो मेल गैमेट 1 है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ 2 न्यूक्लिय प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 है, तो 3 न्यूक्लिय फ्यूज हो गए, इसको हम नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन, या इस इज कॉल्ड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन ये 2 फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन एक ही सेल के अंदर हुए, इनसाइड द सेम सेल या विद इन द सेम सेल, दैट इज द रीजन इसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये 2 फर्टिलाइजेशन एक ही सेल के अंदर होते हैं, दैट इज द रीजन इट इज आल्सो कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो अंदर से याद रखना, अंदर से हमें अब सीड बना और एंडोस्पर्म बना, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जो बाहर से इंटीगमेंट्स है, these इंटीगमेंट्स दे विल फॉर्म द सीड कोट। इंटीगमेंट्स सीड कोट को बनाया, इंटीगमेंट्स ने सीड कोट को, सीड कोट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटीगमेंट्स, इंटीगमेंट्स ने सीड कोट को बनाया, दैट मीन्स ओव्यूल ने सीड को बनाया, इंटीगमेंट्स ने सीड कोट को बनाया, लेकिन ये सारा स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर है, ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट, दैट मीन्स जब ओवरी फ्रूट बनाएगी, वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट बनाएगी, असल में स्ट्रक्चर ऐसा है, तो यहाँ से ओव्यूल ने अंदर से सीड को बनाया, इंटीगमेंट्स ने सीड कोट को बनाया, दिस वॉल ऑफ ओवरी इट विल फॉर्म द फ्रूट। तो सीड अब कवर्ड रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला एंजियोस्पर्म आर द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर कवर्ड, तो सीड इनमें कवर रहेगा, क्योंकि बाहर से ओवरी प्रेजेंट है। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है,
अब इनमें सीड भी बना, इनमें फ्रूट भी बना, इनमें सीड सब कवर्ड है। इस तरह से ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और ये एंजियोस्पर्म जो होंगे, ये एंजियोस्पर्म्स सम फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, दीज आर द मोनोकॉट्स और मोनोकॉटिलिडन फैमिलीज। कुछ फैमिलीज है डाइकॉट्स, या हम कहेंगे कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मोनोकॉट्स है, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डाइकॉट्स है। जो मोनोकॉट्स है इनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन। ये इनका पहला फीचर है। सेकंड फीचर है कि इनमें जो ये मोनोकॉट्स होते हैं, इनमें जो रूट होता है, इनका रूट होता है एडवेंटिशियस रूट। थर्ड फीचर इनमें है कि इनमें नंबर 1, एक फीचर हमने बोला कि इनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन है। सेकंड फीचर हमने बोला कि इनमें एडवेंटिशियस रूट है। थर्ड है कि इनका जो लीफ है या इनमें जो वनेशन है लीव्स में, इनमें वनेशन होता है पैरेलल वनेशन। और एक फीचर है इनमें कि अगर हम इनके फ्लावर्स देखेंगे, दे आर ट्राइमेरस, मल्टीपल ऑफ 3, इनमें फ्लोरल पार्ट्स होंगे ट्राइमेरस। और डाइकॉट्स की जो फीचर्स है, इनके सीड के अंदर 2 कार्टिलिडन्स होंगे। इनमें रूट है टैप रूट, सॉरी एडवेंटिशियस रूट, इनमें रूट होगा टैप रूट। इनमें वनेशन है पैरेलल, इनमें वनेशन है रेटिकुलेट। इनमें फ्लोरल पार्ट्स, इनमें फ्लावर्स ट्राइमेरस है, इनमें टेट्रामेरस है, टेट्रा टू पेंटामेरस, टेट्रा टू पेंटामेरस। दैट मीन्स कुछ फैमिलीज या कुछ प्लांट जो एंजियोस्पर्मिक है वो मोनोकॉट्स है। ये मैंने जनरल फीचर्स बोले कुछ इनके। कुछ फैमिलीज है, कुछ प्लांट्स ऐसे दे आर डाइकॉट्स, और कुछ डाइकॉटिलिडन फैमिलीज फिर आते हैं, कुछ मोनोकॉटिलिडन फैमिलीज आते हैं। इनके फीचर्स है कि इनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, इनमें 2 होते हैं। इनमें रूट होता है एडवेंटिशियस, इनमें रूट होता है टैप रूट, इनमें वनेशन होता है पैरेलल, इनमें रेटिकुलेट होता है। इनमें फ्लावर्स होते हैं ट्राइमेरस, इनमें फ्लावर्स होते हैं टेट्रामेरस टू पेंटामेरस। दीज आर द फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो हमने ये सीखा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इनमें सीड बनता है, लेकिन वो सीड कवर्ड रहता है। वो सीड बना था ओव्यूल, लेकिन ये सीड रहता है विदिन, ओव्यूल रहता है विदिन द ओवरी, ओवरी बाहर से फ्रूट बनाता है, और ये फ्रूट जब बनेगा तो सीड इनमें कवर्ड रहता है। इनमें फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट्स।